गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 98 में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अंडरस्टैंड तक। आज हम पढ़ेंगे वीमेन राइट अबाउट वीमेन, मतलब महिलाओं ने महिलाओं के बारे में क्या लिखा है। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वीमेन लाइक्स द बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड ए नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वीमेन। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम महिलाएं जैसे भोपाल की बेगम्स, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल को खोला। अनदर रिमार्केबल वीमेन बेगम रुकैया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। एक और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुस्लिम बेगम हुई है जिनका नाम था रुकैया सखावत हुसैन, उन्होंने भी मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता के अंदर स्कूल्स खोले। नेक्स्ट है, शी वॉज ए फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़, आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वीमेन। देखिए क्या बोल रहा है। She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. वह रूढ़िवादी विचारों की एक निडर आलोचक थी रुकैया, बेगम रुकैया, यह तर्क देते हुए कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को एक नीचा स्थान दिया है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि हर धर्म के जो धार्मिक नेता है उन्होंने महिला को एक नीचा ही स्थान दिया है। By the 1880s, Indian women began to enter universities. 1880 तक भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में भी पढ़ने जाती थी। सम ऑफ देम ट्रेंड टू बी डॉक्टर्स, उनमें से कुछ चिकित्सक बनी। सम बिकेम टीचर्स, कुछ अध्यापिकाएं बनी। मैनी वीमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया कि समाज के अंदर महिलाओं की क्या वैल्यू है, ठीक है, और समाज महिलाओं को कितना क्रिटिकल व्यू देता है, इनके बारे में बहुत सी महिलाओं ने लिखा। ताराबाई शिंदे, ए व्यूमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे एक व्यूमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, ठीक है, जो कि एक महिला थी जो कि पूना से एजुकेटेड हुई थी। उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन। जिसका मतलब क्या है, कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन, महिलाओं और पुरुषों के बीच में कंपैरिजन। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन। और उन्होंने इस चीज़ की आलोचना की है कि किस तरीके से समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव किया जाता है, ठीक है। अब इसको नीचे से पढ़ने के पहले मैं सोर्स सेकंड पढ़ूंगा, इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बात हुई है ताराबाई शिंदे की। वंस ए व्यूमेन्स हस्बैंड हैज़ डाइड, ये चीज़ जो है वो ताराबाई फूले ने लिखा है। इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे रॉट, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा है, देखिए एक सेकंड, हाँ जी। इजंट ए व्यूमेन्स लाइफ एज डियर टू हर एज योर्स इज टू यू। क्या एक स्त्री का जीवन उसे उतना प्रिय नहीं है जितना तुम्हारा है। इट्स एज इफ वीमेन आर मेंट टू बी मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मैन ऑल टुगेदर, मेड फ्रॉम डस्ट फ्रॉम अर्थ और रॉक और रस्टेड आयरन, वेयर एज यू एंड योर लाइव्स आर मेड फ्रॉम द प्योरेस्ट गोल्ड। यह ऐसा है जैसे महिलाओं को पुरुषों से पूरी तरह से अलग धरती या चट्टान या जंग लगे लोहे से बनाया गया हो। मतलब लोग बाग क्या सोचते हैं कि महिलाओं को बिल्कुल ही अलग तरीके से क्या किया गया, बनाया गया है। यू आर आस्किंग मी वॉट आई मीन, ठीक है। देखो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। आई मीन वंस ए व्यूमेन्स हस्बैंड हैज़ डाइड व्हाट्स इन स्टोर फॉर हर। मेरा मतलब है कि एक बार एक महिला का पति मर गया तो उस महिला के लिए क्या है। द बार्बर कम्स टू शेव ऑल द कर्ल्स एंड हेयर ऑफ हर डेड हेड जस्ट टू कूल योर आइज। नाई अपनी आँखों को ठंडा करने के लिए, मतलब अपनी का मतलब हमारी समाज की, नाई हमारी आँखों को ठंडा करने के लिए अपने सिर से, ठीक है, सभी कर्ल
और बाल काट देता है। जस्ट शी इज शट आउट फ्रॉम गोइंग टू वेडिंग्स, शी इज शट आउट फॉर गोइंग टू वेडिंग्स, रिसेप्शंस एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेजन्स दैट मैरिड वीमेन गो टू। उसे एक विधवा महिलाओं को शादियों में, रिसेप्शंस में और अन्य शुभ अवसरों पर जाने से रोक दिया जाता है जो विवाहित महिलाओं को जाने दिया जाता है। बिकॉज हर हस्बैंड हैज़ डाइड, क्योंकि उसका पति मर चुका है। शी इज़ अनलकी, इल फेट इज़ रिटन ऑन हर फॉरहेड, ठीक है, वह बदकिस्मत है, उसके माथे पर बीमार भाग्य लिखा हुआ है, मतलब उसके माथे पर उसका जो भाग्य है वह लिखा हुआ है। हर फेस इज़ नॉट टू बी सीन, इट्स ए बैड ओमेन, ठीक है, उसका चेहरा नहीं देखना है, यह एक बुरा शगुन है, ऐसा महिलाओं के लिए कहा जाता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फेल्ट दैट हिंदुइज्म was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो हुई है पंडिता रमाबाई, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women। संस्कृत की एक महान विदुषी पंडिता रमाबाई ने महसूस किया कि हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति दमनकारी था और उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के दयनीय जीवन के बारे में एक किताब लिखी। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स। ठीक है, उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए पूना के अंदर एक आश्रय स्थल खोला जहां पर उन विधवा महिलाओं को रखा जाता था जिनके पति के रिश्तेदार उन्हें परेशान किया करते थे। हियर वीमेन वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। यहाँ पर महिलाओं को ट्रेंड किया जाता था ताकि वे अपने आप को इकोनॉमिकली तरीके से सपोर्ट कर सके। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। कहने की ज़रूरत नहीं है, यह सब रूढ़िवादी से अधिक खतरनाक है। फॉर इंस्टेंस, मैनी हिंदू नेशनलिस्ट्स फेल्ट दैट हिंदू वीमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़। उदाहरण के लिए, कई हिंदू राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तरीके अपना रही है और इससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक मूल्यों का क्षरण होगा। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। जो रूढ़िवादी मुस्लिम व्यक्ति थे वे भी महिलाओं के अंदर इन बदलावों से बहुत ज़्यादा चिंतित थे। As you can see, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform। जैसा कि आपने देखा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में महिलाएं अपने सुधार के लिए खुद एक्टिवली तरीके से काम करने लगी। They wrote books, वे किताबें लिखने लगी। एडिटेड मैगजीन्स में एडिटिंग करने लगी। फाउंडेड स्कूल्स, उन्होंने स्कूल्स खोले, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले एंड सेटअप वीमेंस एसोसिएशंस, और महिला संस्था भी उन्होंने खोले। From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage, the right to vote and better health care and education for women। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में they formed political pressure groups, ठीक है, to push through laws for female suffrage। उन्होंने, महिलाओं ने क्या किया कि राजनीति तरीके से सरकार पर दबाव डाला कि महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार मिले और महिलाओं के स्वास्थ्य और एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगे। सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट्स फ्रॉम द 1920s। उनमें से बहुत सारी महिलाओं ने 1920 में बहुत सारे नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं की डिमांड को सपोर्ट करने के लिए महिलाओं की डिमांड को सपोर्ट किया और उन्हें समानता का अधिकार देने का वादा किया। ठीक है, नेशनलिस्ट लीडर्स प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वीमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेशनलिस्ट लीडर्स ने महिलाओं से यह प्रॉमिस किया कि आज़ादी के बाद में पुरुषों को और महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार बराबर ही होगा। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वीमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स। जबकि उन्होंने महिलाओं को क्या कहा कि आपको एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स में भाग लेना है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज जो है क्लास, वो हम पढ़ेंगे कल। तब तक आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।